इनेलो नेता अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं और आपको बता दें कि अभय चौटाला की तरफ से आज जिस तरह से ऐलान किया गया कि इनेलो राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं करेगी, एक बड़ा ऐलान, इस ऐलान को लेकर अब अभय चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। वकील साहब आ जाए, इधर आ जा। अरे यहाँ आ जा भाई, तुम्हारा पदाधिकारी है। हाँ, राज्यसभा चुनाव होने के बाद कुछ देर बाकी है, क्या कुछ इनेलो की अपने एक कहावत है और वो ऐसे ही नहीं बनी है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। कहते हैं नाराय खलक और खलके खुदा। इसका मतलब है कि जनता की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। मैंने पहले जब आपके साथ इस राज्यसभा के चुनाव के सिलसिले में बात करी थी तब खुल के आपको ये बताया था कि हम अपनी 23 तारीख की तैयारी में लगे हुए। 23 को शहीदी दिवस है। आज फिर आपको शहीदी दिवस के लिए निमंत्रण देता हूं कि आप नरवाणा में आना। और उस वक्त मैंने 90 साथियों की ड्यूटी लगाई थी, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जाकर के निमंत्रण देने की। उनसे ये कहा था कि जहां आप निमंत्रण देकर के आओ वहां आप लोगों से ये पूछना खुल करके कि राज्यसभा का चुनाव है और 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का। बीजेपी ने कहा तो ये कि समर्थित है, लेकिन वो उनकी पार्टी के पदाधिकारी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं उन साथियों की राय जान करके फिर फैसला करेंगे कि हमने किसको अपना वोट कास्ट करना। उन सब की एक राय थी, आम जनता की आवाज थी कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से, दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज को मैं कैसे नकार सकता हूं? इसलिए मैंने जनता की जो आवाज है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने की बजाय दूरी बनाने का काम करेंगे, हम अब्सटेन करेंगे। उसके कई कारण हैं। मुझे आज भी बहुत सारे साथियों के फोन आए, बहुत सारों ने मुझसे कहा कि आप फलां को वोट करें, आप फलां को वोट करें। कांग्रेस से तो हमारी पहले दिन से दूरी थी और इस 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, जिस ढंग से बीजेपी ने जात पात मजहब की राजनीति करी है और अब की बार तो हदें पार करी। एक इनका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा का मेंबर जो जांगड़ा है, जो जा रहा है, उसकी आप पीछे की अगर वीडियो देखोगे सोशल मीडिया पे, जिस तरह से उसने बोला है चौधरी देवीलाल जी के बारे में, चौटाला साहब के बारे में और हमारी पार्टी के बारे में, उसी तरह से फिर बीजेपी का एक विधायक है राम कुमार गौतम, जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, इनकी पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि आप किसी व्यक्तिगत विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कानूनन तौर पे तो मैंने उसको नोटिस भी दिया है, अब कोर्ट में केस भी डाला है। तीसरा, जो कृष्ण बेदीन का एक मंत्री है, जो भाषा उसकी रही है, वो मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे कोई गाली देने वाला मुझसे कैसे वोट मांग सकता है? कांग्रेस में भी
इसी तरह की भाषा बोलने वाले कई लोग हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है और एक बिच्छूनाथ भी है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है बेचारों के, लेकिन वो भी सारा दिन हमें टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों को सबक मिले, इसके लिए हमने ये फैसला किया है। मेरी ख्याल मेरे इस फैसले से प्रदेश की जनता जो है इस पे जरूर सोचेगी। आपको 23 तारीख का फिर निमंत्रण है, 23 को आप आओ। 23 तारीख को आप देखना किस तरह से प्रदेश में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए गए थे। ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि हमारे 37 के 37 चट्टान की तरह मजबूत हैं। हुड्डा साहब ने तो ये भी कहा कि 37 की जगह हमारे 39 भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता 5 बजे जब काउंटिंग होगी इनके 30 का भी आंकड़ा पार कर पाए। आज जिस तरीके से चुने हुए लोगों की होस्टेडिंग की जा रही है, इससे राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। वोट खरीद फरोख्त करना भी एक पाप है, राजनीति पे एक कलंक है। अपनी मर्जी से कोई किसी को वोट कास्ट करे, वो बात तो ठीक है, जायज है। कई दफ़ा कोई कैंडिडेट किसी को पसंद नहीं है, कई दफ़ा पार्टी का फैसला पसंद नहीं होता, लेकिन किसी को आप लालच दो और उसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चले, आम लोगों में चले कि इतने इतने करोड़ रुपए दे करके खरीद फरोख्त की गई है, उससे भी उस पार्टी की लोकप्रियता कम होती है, बढ़ती नहीं है। और जिस पार्टी का बिकता है उस पार्टी पे भी सवालिया निशान लगता है कि इन लोगों ने जब कैंडिडेट बनाए अपने विधानसभा के, लोकसभा के, तो इन्होंने ये पहचान नहीं करी कि पार्टी के प्रति कितने वफादार रहे। इससे राजनीतिक तौर पे जहां पार्टियों का नुकसान होता है, वहां ऐसे लोग राजनीतिक लोगों के ऊपर भी आम जनता का विश्वास कम करने का काम करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कहीं कोई बात आती है तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई वोट क्रॉस होता है तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को सख्त होना चाहिए, इस पर भी कानून बनना चाहिए। वोट क्रॉस के बजाय वोट डाल सकते हो आप। अगर कोई क्रॉस करता है और जानबूझ करके कुछ ऐसा करता है तो जैसे सजा आफ्ता को 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, इसी तरह इन पे भी ऐसी पाबंदी हो कि ये लोग फिर दोबारा चुनाव ना लड़ सके, तब जाकर के कोई सुधार होगा। आपकी तरफ से कोई कुछ आप पूछना चाहो तो? जिस तरीके से हरियाणा की बात हो या फिर उड़ीसा की बात हो, उड़ीसा में भी कांग्रेस, देखो आज की डेट में कांग्रेस जो है बीजेपी की खुल करके सब जगह मदद कर रही है। कह तो ये रहे कि हम अपोजिशन में हैं। उड़ीसा के अंदर भी राज्यसभा का चुनाव है, वहां पे भी कांग्रेस के 3 वोट क्रॉस हुए, जो मुझे जानकारी मिली है, जो टीवी पे आ रहा है, जो मुझे किसी ने साथी ने बताया। इसी तरह हरियाणा में भी कह रहे हैं वोट क्रॉस हो रहा है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। 5 बजे के बाद जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग ये हैं जिन्होंने अपना वोट क्रॉस किया है या जिन्होंने वोट अपना इधर उधर किया। तो साहब ये अंतरात्मा की आवाज़ ये लाइन बड़ी इस्तेमाल होता है जब राज्यसभा का चुनाव होता है। आज भी बार बार कांग्रेसी विधायक कहते नजर आए कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं। वो आत्मा का पता 5 बजे चल जाएगा, किस किस की आत्मा कहाँ क्या भटकी है। भूपेंद्र जी, मुद्दा आपके ऊपर आरोप लगाती है कांग्रेस के, आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। एक दूसरी शक्ति अब स्पष्ट हो गया कि नहीं हो वो गया? कहते क्लियर हो जाएगा आज। मैं पूछ रहा हूँ स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? अभी कांग्रेस के वोटों की गिनती होगी तब और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बी टीम है। अब ऐसे कि आपके पास जो समर्थन के लिए कौन कौन सी पार्टियों के जो है संपर्क फोन आए थे? मेरे पास सतीश नांदल के फोन आए। सतीश नांदल मुझे मिले भी। मैंने उनको साफ कहा था
कि भाई ये फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे पार्टी के सब साथी जो फैसला करेंगे मैं उनके फैसले के मुताबिक ही आगे फैसला लूँगा। आपके वोटिंग से हटने पीछे रहने की वजह से, वोटिंग से एब्सटेन रहने की वजह से आप जो वोट नहीं कर रहे हैं आईएनएलडी, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक वोट, लगभग एक वोट से मिलता हुआ कोई फायदा नहीं होगा इससे। कांग्रेस अपने लोगों को बचाए, मेरे वोट डालने नहीं डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने 37 के 37 वोट डलवाते हैं तो मेरे वोट का तो डालूं नहीं डालूं उससे कांग्रेस को क्या फायदा नुकसान है। सर, इस बार राज्यसभा का जो उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया वो एक ऐसे नेता को उम्मीदवार बना दिया जो मतलब यहाँ की गुटबाजी से यूँ कह सकते हैं किसी से जुड़े हुए नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों के नेता हैं, उनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी ऐसे कि अपने सभी विधायकों के वोट जो है वो उम्मीदवार के पक्ष में करवाए। जिम्मेवारी तो हुड्डा जब अपोजिशन लीडर है और हुड्डा ने ही जब टिकट वितरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो जिम्मेवारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही बनती है। अगर कोई भी क्रॉस वोट करता है तो उसके लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिम्मेवार होगा, कोई और दूसरा व्यक्ति थोड़ा ही हो सकता है। कारण क्या सर, आपको लगता है खेला होबे होगा है? हरियाणा में खेला होबे होगा? आप लोग ही बता रहे थे मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि 4-5 तो कर गए। आप वहां नहीं हो क्या है क्या? तो कौन कौन कर गया बताओ तो सही। सर ये ना ये तो अभी स्पेकुलेशन में जैसे वोट आएंगे तो मैं आपको लिख करके एक पर्ची दे देता हूँ, 5 बजे के बाद उसको पढ़ लेना। ये तो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय है। आपके प्रेस के तो सब साथी बता रहे हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों के साथ वोट के वक्त में जब वोट डाल रहे थे तो उलझ रहे थे उनसे। अगर वो उन पे उलझ रहे थे तो फिर मान के चलो कोई खेल हो रहा है तभी उलझ रहे होंगे। आपने सब कितने लोगों से फीडबैक लिया, नेताओं से फीडबैक लिया, कब से ये सिलसिला? मैंने हजारों लोगों से, हमारे सुनो ना, हमारे 90 लोग जो हैं, मैंने 90 विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर के रूप में लगाए हुए हैं, जो हमारे वहाँ के हल्का के अध्यक्ष और दूसरे जो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर के गांव-गांव में 23 तारीख का न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं जो पीले कार्ड कट गए उन पीले कार्डों की गांव-गांव में जानकारी ले रहे हैं भी किस गांव से कितने कार्ड कटे, ये कार्ड कब बने और कब इनको काटा गया तो उसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें पता कर रहे थे। तब मैंने उनकी ड्यूटी लगाई बाकायदा तौर पे टेलीफोन करके पर्सनल कि आप मुझे ये जानकारी भी ले करके दो कि हमें इसमें क्या फैसला करना चाहिए। तो हजारों लोग का ये फैसला है। मुझे सुबह से शाम तक टेलीफोन आते हैं, हजारों टेलीफोन आए हैं, हजारों मैसेज आए हैं मेरे उसके टेलीफोन के अंदर हैं कि हम बिना मांगी आपको राय दे रहे हैं। एक तो राय मांगी जाती है, उन्होंने कहा कि बाकी फैसला आपने करना है, हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, हम आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबकी राय थी, सबकी क्या 99.9 की यही राय थी कि भी आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए, आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दोनों पार्टियां जो है मिलकर के इस प्रदेश को कमज़ोर कर रही है। 2 नहीं 3 थी, एक का तो मामला साफ हो गया, ये 2 बचे हैं, कहते हैं इनको 2029 में हम साफ कर दें। सर, क्रॉस वोटिंग के लिए आप सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से? मैंने क्या कहा है, बड़ा साफ शब्दों में ये कहा है कि अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग करता है, खरीदता है, वो भी राजनीति पे कलंक है, उससे भी राजनीतिक लोगों के ऊपर विश्वास कम होता है। अगर कोई खरीदेगा तो इसका मतलब है वो खरीद फरोख्त करके कहीं अपनी ताकत तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों के ऊपर से लोगों का विश्वास कम कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते थे 100 करोड़ रुपए लगते हैं, अब सामने आ गया कि नहीं आ गया? कांग्रेस तो 100 करोड़ में राज्यसभा का मेंबर बनाती थी, अब भाजपा कितने करोड़ खर्च करेगी ये आप भाजपा के किसी नेता से पूछें तो ज़्यादा अच्छा। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि 20-20 करोड़ रुपए में ऑफर आई है। जो ऑब्जर्वर आया हुआ है कांग्रेस का बीके हरिप्रसाद, उसका भी मैंने एक पढ़ा, वो भी कह रहा था कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है। तो बीके हरिप्रसाद को भी क्लियर करना चाहिए कि कौन से विधायक को ऑफर मिली है तो उस विधायक को सामने ले,
प्रेस के सामने ले आए, जाकर के FIR लॉन्च कराए, ताकि ऐसे लोगों पे इस चीज़ का दबाव बने कि आइंदा वो इस तरह की शरारत ना करें। नांदल के लिए सर कोई बीजेपी नेता ने भी संपर्क की थी, कन्वेंशन की थी, आपसे कोई संपर्क करते हैं रियासत से नांदल ने बात की? नहीं, मुझे कई लोगों ने संपर्क किया और नांदल ने मुझसे 2-3 दफ़ा संपर्क किया। मैंने उनको साफ कहा कि फैसला मेरी पार्टी के सब साथी बैठ करके करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो इनेलो की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि देखिए हमने दूरी बना ली है राज्यसभा चुनाव से, हम यहाँ पर कोई भी वोटिंग नहीं करने वाले हैं। 2 विधायक है, दोनों ही वोटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आंकड़ों पर फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था। वोट खरीद फरोख्त करना पाप है, कलंक है। ऐसा करने वाले राजनीति को कलंकित करते हैं। जनता की आवाज पर उन्होंने फैसला लिया है। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी से नफरत की राजनीति की उम्मीद नहीं थी। बीजेपी ने नफरत की राजनीति की, अभय चौटाला ने आरोप लगाया है। चुनाव में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनती है। एक और वो ऐसी नींव बनी है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। कहते हैं नाराय खलक, नाराय खलक और खलके खुदा। इसका मतलब है कि जनता की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। मैंने पहले जब आपके साथ इस राज्यसभा के चुनाव के सिलसिले में बात करी थी, तब खुल के आपको ये बताया था कि हम अपनी 23 तारीख की तैयारी में लगे हुए। 23 को शहीदी दिवस है। आज फिर आपको शहीदी दिवस के लिए निमंत्रण देता हूं कि आप नरवाणा में आना। और उस वक्त मैंने 90 साथियों की ड्यूटी लगाई थी, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जाकर के निमंत्रण देने की। उनसे ये कहा था कि जहां आप निमंत्रण देकर के आओ, वहां आप लोगों से ये पूछना खुल करके कि राज्यसभा का चुनाव है और 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का। बीजेपी ने कहा तो ये कि समर्थित है, लेकिन वो उनकी पार्टी के पदाधिकारी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं उन साथियों की राय जान करके फिर फैसला करेंगे कि हमने किसको अपना वोट कास्ट करना। उन सब की एक राय थी, आम जनता की आवाज थी कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से, दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज को मैं कैसे नकार सकता हूं? इसलिए मैंने जनता की जो आवाज है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने की बजाय दूरी बनाने का काम करेंगे। हम